हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को हम ये बता चुके हैं कि हमने मोटे बिंदु और मोटे स्वर का प्रयोग हमने बता दिए थे पिछली क्लास में। आज हम उसका अभ्यास कराएंगे। यानी मोटे जो डैश होते हैं, पहले स्थान पर आ, दूसरे स्थान पर ओ और तीसरे स्थान पर जो है बड़े ऊ का प्रयोग, हम उसी का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास देखिएगा, इसके बाद इसका अभ्यास करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हम यहां देखेंगे तो जो शब्द लिखा गया है वो शब्द लिखा गया है आप। तो हम करेंगे क्या, पहले व्यंजन लिखेंगे। व्यंजन हम प का व्यंजन लिख देंगे, इसके बाद हम आ का स्वर लगाएंगे। तो आप पिछली क्लास में ये देख चुके होंगे कि आ का जो स्वर होता है वो हमेशा मोटे डैश के रूप में लगता है और वो हमेशा पहले स्थान पर लगता है। कहां लगता है? पहले स्थान पर। तो हम उसको पहले स्थान पर ही लगाएंगे। ठीक है, और एक चीज का ये भी ध्यान रखेंगे, हम ऐसे नहीं लगाएंगे। हमें लगाना कैसे है? हम ऐसे लगाएंगे, यानी काट के रूप में। ठीक है, व्यंजन अगर ऊपर से नीचे आया है तो हम इसको बाएं से दाएं की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर हम कहें, अब देखिए इसको हम पहले लगाए हैं तो पहले पढ़ेंगे। ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद। तो व्यंजन के पहले हम आ का स्वर लगाएं, इसको हम पहले पढ़ेंगे आ और फिर इसको पढ़ेंगे प। ये हो गया आप। उसी प्रकार हम देखिए आज में हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे ज। क्या लिखेंगे? ज। तो ज डार्क होता है तो हम इसको डार्क बना दिए। और इसके बाद हम करेंगे क्या, हम इसमें आ का स्वर लगाएंगे। क्या करेंगे? आ का स्वर लगाएंगे। तो आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है तो हम यहां पहले स्थान पर लगा दिए। यहां आ का स्वर पढ़ेंगे, इसके बाद ज का व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज। उसी प्रकार यहां लिखा गया आज, तो हम करेंगे क्या, पहले च लिख लेंगे, इसके बाद हम जो है आ का स्वर लगाएंगे। आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है तो हम यहां पहले स्थान पर लगा दिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया? आज। उसी प्रकार अगले व्यंजन की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है आम। आम को हमें कैसे लिखना है? म का व्यंजन लिखेंगे, इसके बाद आ का स्वर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब अगले व्यंजन की शब्द की बात करेंगे तो जो व्यंजन लिखा गया है वो लिखा गया है ना, और ना के पहले आ का स्वर लगा है, यानी शब्द बन गया है आन। तो हम यहां आ का स्वर लगा देंगे, अब ये बन जाएगा आन। इतनी चीजें समझ में आई? पहली लाइन समझ में आ गई? ठीक है, उसी प्रकार हम अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला शब्द देखेंगे तो लिखा गया है आस। तो हम करेंगे क्या, स का व्यंजन बना देंगे और ये देखेंगे कि आ का स्वर पहले लगा है तो हम इसको पहले लगाएंगे। और ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि आ का स्वर हमेशा पहले स्थान पर ही लगता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जो अगला शब्द है उसको देखेंगे। अगले शब्द में देखेंगे तो लिखा गया है आल। तो हम पहले ल का स्वर बना लेंगे, व्यंजन बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम आ का स्वर लगाएंगे, यानी इस तरह। ये चीजें समझ में आई? अब बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द लिखा गया है आओ। तो हम पहले व लिख देंगे, इसके पहले हम आ का स्वर लगा देंगे, यानी इस तरफ। अब ये पढ़ेंगे कैसे, आ का स्वर और फिर व, आ व। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर करें तो देखिए लिखा गया है आह। क्या लिखा गया है? आह। आह में जो व्यंजन लिखा गया है वो लिखा गया है हा। तो हम हा लिख देंगे, इसके बाद पहले आ का स्वर है तो हम आ का स्वर लगा देंगे, ये हो गया आ। ठीक है, समझ में आई? अब हम बात करें, लिखा गया है खाल। तो खाल हम कैसे लिखेंगे, पहले ख लिखेंगे, इसके बाद ल लिखेंगे। अब देखिए अब क्या हुआ है, खाल में देखेंगे तो आ का स्वर बाद में लिखा गया है तो हम इसको बाद में लिखेंगे। लेकिन आ का स्वर हमेशा पहले स्थान पर लगता है तो हम इसे पहले स्थान पर ही लगाएंगे। यहां पहले आ का स्वर था तो हम पहले लगाते थे, अब यहां आ का स्वर बाद में है तो हम यहां बाद में लगाएंगे, यानी यहां लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है कान। तो हम करेंगे क्या, पहले क लिखेंगे, इसके बाद न लिखेंगे, कन हो गया। अब हम क पर आ का स्वर लगा देंगे, यानी ये हो गया कान। उसी प्रकार अगला जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है मन। तो मां बना देंगे और फिर इसी में ना जोड़ देंगे, ये हो गया मन। ठीक है, अब बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द लिखा गया है
साल, क्या लिखा गया है? साल। तो हम करेंगे क्या, पहले स लिखेंगे और फिर इसी में ला हम जोड़ देंगे, सल हो गया। अब आ का स्वर सा पर लगा हुआ है तो हम इसको लगाएंगे, और बाद में लगा है तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो यानी हम यहां पर लगाएंगे। अगर यही लिखता आसल तो हम आ का स्वर यहां लगाते हैं, ठीक है। अब स के बाद लगा है तो हम स के बाद लगाएंगे। आ का स्वर हमेशा पहले स्थान पर लगता है तो हम पहले स्थान पर ही लगाएंगे। जैसे इसका पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान होता है, तो आ का स्वर हम स के पहले स्थान पर लगा दिए, ठीक है। अब अगले शब्द की अगर बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है लाल। क्या लिखा गया है? लाल। तो लाल को हम कैसे लिखेंगे? हम पहले ला नीचे वाला ले आएंगे और फिर ऊपर वाला ला ले जाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जो ल का पहला स्थान है, ल को हमने यहां से शुरू किया था तो इसका पहला स्थान यहां है, तो हमने ल का पहला स्थान, ल के पहले स्थान पर आ का स्वर लगा दिया, तो ये बन गया लाल, ठीक है। और हम अगर कहें कि हमें इस ल को न लिख करके हमें दूसरा ल लिखना है, तो हम एक ल ऐसे बनाएंगे, दूसरा ल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम फिर से बना के दिखा दे रहे हैं, देखिए, एक ल हम ऐसे बनाते हैं, फिर दूसरा ल ऐसे बनाते हैं। अब आ का स्वर हमें लगाना होगा तो हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों सही है। इसीलिए शॉर्ट हैंड में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो दो तरीके से लिखे जाते हैं। उसका प्रयोग आगे मिलने वाला है और बहुत सरलता से उसका प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि अगला जो शब्द लिखा गया है वो लिखा गया हर। तो हक हम बना देंगे, इसके बाद राशि में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हर, ठीक है। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब एक शब्द फिर रहा है, रह लिखा गया है, तो रह को हम कैसे लिखेंगे? रह लिखेंगे और इसमें हम हा को जोड़ देंगे। अब दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द ये लिखा गया है हर, तो हम हर लिखेंगे और फिर रह लिख देंगे। फिर बात करें अगले शब्द की, तो लिखा गया है नल, तो हम पहले न लिखेंगे और फिर इसके बाद ल जोड़ देंगे, तो ये हो गया नल, ठीक है। इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहां लिखा गया है लाल, तो लाल दो बार हो गया, तो हम एक लाल यहां लिख दिए, एक लाल यहां, ठीक है। समझ में आया ना? फिर अगला जो शब्द है वो लिखा गया है रहा, तो र लिखे और फिर हम ह बना दिए। जो आ का स्वर है वो ह पर लगा है, तो हम स्वर का प्रयोग ह पर करेंगे और कहां करेंगे? पहले स्थान पर करेंगे, यानी यहां पर। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। फिर अगले शब्द की तरफ हम बढ़ेंगे, तो अगला शब्द लिखा गया है कर, तो हम क बनाएंगे, इसके बाद र बनाएंगे, ये हो गया कर। और फिर लिखा गया है राहत। राहत को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम र बनाएंगे, नीचे वाला र बनाया, फिर हा बनाया और फिर इसके बाद त बना दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, र पर आ का स्वर लगा है तो हम र पर आ का स्वर लगा देंगे, ये बन गया राहत। उसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा है रहता, तो र हम लिखेंगे, फिर इसके बाद हा जोड़ेंगे और फिर इसमें त जोड़ देंगे, ठीक है। त का स्वर जो है, आ का स्वर जो है त पे लगा है तो हम तप लगा देंगे। देखिए, अब ये रहता, रहते रहते, ये सब आगे चल करके इसके लिए क्रिया का प्रयोग होता है, तो वहां ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बेस है, बस बेस को अच्छे से समझिए कि हम कैसे इसको लिखते हैं। यही चीजें शार्ट में हो जाएंगी, छोटी बन जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, बहाल, तो हम करेंगे क्या, पहले ब लिखेंगे और फिर हा लिखेंगे, ब लिखने के बाद हम इसमें हा जोड़ेंगे और फिर इसके बाद ल लिखेंगे। हा पे आ का स्वर लगा है तो हम क्या करेंगे, आ का स्वर हम लगा देंगे हा पर, ठीक है। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। अब देखिए लिखा गया सातह, तो सातह में हम करेंगे क्या कि पहले स का व्यंजन बनाएंगे, यानी स का व्यंजन बनाया, फिर हा बना देंगे इसमें और फिर इसमें, एक मिनट, पहले हम क्या करेंगे, स का व्यंजन बनाएंगे, स का व्यंजन बनाने के बाद हम इसमें त जोड़ देंगे और फिर इसमें हम हा जोड़ देंगे, ये हो गया सतह। अब आ का स्वर लगाना है तो आ का स्वर हम कहां लगाएंगे, स का पहले स्थान पर, ये हो गया सातह, ठीक है। अब अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द आप देखेंगे, अगला शब्द लिखा गया है ओम, तो हम करेंगे क्या, पहले म लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले म लिखेंगे और यहां ओ का स्वर आया है, ओ का स्वर
दूसरे स्थान पर लगता है। मोटा बिंदु कहाँ लगता है? दूसरे स्थान पर। हम दूसरे स्थान पर लगा दिए। लेकिन ये ओ का जो स्वर यहां पर आया हुआ है वो मां के पहले आया, इसलिए हम मां के पहले ओ का स्वर लगाए हैं। अगर यही मां के बाद आता जैसे मो, तो इसी ओ का स्वर हम मां पे लगाते यहां नीचे की तरफ। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, लिखा गया है ओस, हम करेंगे क्या? पहले स लिख देंगे और ओ का स्वर जो है पहले आया है तो हम इसको पहले लगाएंगे, यानी हम ये लगा दिया स्वर। अब ये हो गया ओ और फिर सा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो अगला जो शब्द में लिखा गया है वो लिखा गया है और। क्या लिखा गया है? और। हम करेंगे क्या? र का व्यंजन बनाएंगे। र हो गया। अब र के पहले अगर हम ओ का स्वर लगा दें तो ये हो जाएगा और। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। अब देखिए एक चीज और। अब देखिए यहां अगला शब्द जो है ओल है, तो हम ला बनाएं और ला के पहले ओ आया है तो हम ला के पहले ओ का स्वर लगाएंगे। ओ का स्वर दूसरे स्थान पर लगता है तो हम इसको दूसरे स्थान पर लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझिए। अगर यहीं ओल की जगह अगर लो आता, हम करते क्या? ल लिखते और फिर ओ का स्वर इधर लगाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओ का स्वर ल के बाद आया है। ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अब हम कहें अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है रोम, तो हम लिखेंगे रा और फिर लिखेंगे मां। अब हम ओ का स्वर हम र पर लगाएंगे दूसरे स्थान पर। ठीक है, और र के बाद ओ का स्वर आया है तो हम र के बाद ओ का स्वर लगाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की, तो अगले शब्द में लिखा है रोमा, तो हम पहले र लिखेंगे और फिर मां लिखेंगे। इसमें देखिए पहले जो पहला व्यंजन है उसमें ओ का स्वर आया तो हम ओ का स्वर यहां लगा देंगे, और मां पर आ का स्वर आया तो आ का स्वर हमेशा पहले स्थान पर लगता है। मां पे लगा है तो हम इस पर मां पे लगा देंगे। ये हो गया रोमा। समझ में आया? उसी प्रकार अब देखेंगे अगले शब्द की बात करेंगे तो लिखा गया है रोता, तो हम पहले र लिखेंगे इसके बाद त लिखेंगे। ठीक है। अब हम ओ का स्वर र पर लगाएंगे। र का दूसरे स्थान पर लगता है और आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है तो हम ता के पहले स्थान पर लगाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगले शब्द की हम बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है रोला, तो रोला लिखा गया है तो हम पहले र लिखेंगे इसके बाद ल लिखेंगे। हम पहले र लिख लेते हैं और फिर इसके बाद ल लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले ओ का स्वर र पे लगाएंगे, र पे दूसरे स्थान पर, और ल के पहले स्थान पर आ का स्वर लगा है तो आ का स्वर हमेशा किसी व्यंजन के पहले स्थान पर लगता है मोटे डैश के रूप में, तो हम इसको ल के पहले स्थान पर मोटे डैश के रूप में इसको लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया रोला। उसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे तो लिखा गया है रोग, तो हम पहले र लिखेंगे और फिर इसके बाद हम ग लिख देंगे। अब ओ का स्वर हमें र पे लगाना है और ओ का स्वर हमेशा दूसरे स्थान पर लगता है तो हम दूसरे स्थान पर लगा देंगे। ये बन गया रोग। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार अगर हम बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द लिखा गया है सोत, तो हम पहले स लिखेंगे और फिर ता लिखेंगे। ठीक है। हम ओ का स्वर किस पर लगाएंगे? सो पर, स पर। अब इसको क्या पढ़ेंगे? सो। ठीक है। देखिए यहां हम हल्का बना रहे हैं। हल्का गाढ़ा आप वर्णमाला में अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, तो आप हल्का और गाढ़ा लिखेंगे, लेकिन जब बिना पेंसिल उठाए तो डिजिटल बोर्ड पर बिना पेंसिल उठाए नहीं बन पाता, कॉपी पर आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सरलता प्रदान होगी आपको। ठीक है। अब देखिए, अब अगले शब्द की अगर बात करें तो अगला शब्द जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? रोग। क्या लिखा गया है? रोग। रोग को हम कैसे लिखेंगे? पहले र लिखेंगे, र और फिर इसके बाद ग लिखेंगे। ठीक है, और र पे ओक मात्रा लगा देंगे। ये चीज समझ में आई? अब देखिए, अब इसका हम यहां बनाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? पहले र बनाएंगे, र बनाया और फिर इसके बाद ग बनाया। अब र पे ओ का स्वर हमने लगा दिया। क्या कर दिया? ओ का स्वर लगा दिया, यानी यहां पर। अब ग पर पड़ी की मात्रा लगी है
तो बड़ी की मात्रा का क्या मतलब है, बड़ी की मात्रा लगती है मोटे बिंदु से, तो हम ग पर मोटा बिंदु रखेंगे। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। अब देखिए, अब हम अगले शब्द की बात करेंगे तो लिखा गया है मूल। तो पहले मां का व्यंजन लिखेंगे, फिर ला का व्यंजन लिखेंगे और फिर मां पर हम ओ का स्वर लगा देंगे, यानी यहां पर। ठीक है। उसी प्रकार अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है मोनो। तो मोनो में पहले हम मां लिखेंगे और फिर हम ना लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया मन। अब हम देखेंगे तो दोनों व्यंजन पर ओ का स्वर लगा है, ओ का स्वर दूसरे स्थान पर लगता है तो हम पहले माप लगा देंगे फिर नाप लगा देंगे, तो ये हो गया मोनो। ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो समर्थन करिएगा। थैंक यू सो मच।